बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल फोर्थ अंपायर में खुश आमदीद कहते हैं। आज एक और मेहमान के साथ जिनको आप देखना और सुनना चाहते हैं आपके सामने हाजिर हैं। मगर इससे पहले कि हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ें, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हमारी मेहमान हैं पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की बल्लेबाज सिद्रा अमीन, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 2011 में अपना डेब्यू किया, जो अब तक 36 वनडे और 25 टी20 मैचेस में पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से वुमेन वर्ल्ड कप भी खेल चुकी हैं और अब भी जो पाकिस्तान का दौरा वेस्ट इंडीज हुआ था उसमें भी वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान ए की जानिब से खेलते हुए एक सेंचुरी भी स्कोर की। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की टीम तक का सफर कैसे हासिल किया, इसके अलावा और बहुत सब कुछ जो आप जानना और सुनना चाहते हैं। तो चलिए अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो पाकिस्तान की टीम तक कैसे पहुंची। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा अमीन, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, आई एम फाइन। सबसे पहले तो सिद्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। पाकिस्तान की टीम तक पहुंचने का सफर क्या बहुत आसान था? नहीं जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा हर्डल्स थी और किसी मुकाम पे पहुँचने के लिए इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क। तो मैंने भी बड़ी स्ट्रगल की है, मेरी फैमिली ने भी मेरे साथ स्ट्रगल की है। लेकिन मैं कहती हूँ कि स्ट्रगल और हार्ड वर्क ने पे बैक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस जगह पे पहुँची हूँ। आपको क्रिकेट खेलने का शौक कैसे पैदा हुआ? और दूसरा ये कि पाकिस्तान में स्पेशली पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है उसमें जो वुमेन की स्पोर्ट्स है उसको टू बी ऑनेस्ट इतना पसंद नहीं किया जाता। तो आपने जब पाकिस्तान की टीम में खेलने का इरादा किया और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने मेहनत स्टार्ट की, तो आपको कौन-कौन से हर्डल्स पेश आई? मैं कहती हूँ कि सबसे पहले जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हो, आप उसके रिज़ल्ट्स पे नहीं जाते या आप रिज़ल्ट्स ओरिएंटेडेड नहीं हो जाते कि आइदर ये हमें चीज़ मिलेगी क्या नहीं। जब किसी कोई पहला स्टेप रखता है तो वो फर्दर आगे स्टेप बाय स्टेप आगे ही जाता है। ठीक है, जब फिर उसको छोटी-छोटी चीज़ें नज़र आती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें मिलने लग जाती हैं तो वो खुश होता है। सो ऐसा ही है, हर्डल्स बहुत ज़्यादा थी और पाकिस्तान में क्रिकेट का कोई स्कोप नहीं था। क्रिकेट तब बहुत ज़्यादा इन होने लगी थी हमारी और जैसे आपने ऐड किया कि स्टिल मुझे लगता है कि लड़कियों की गेम में भी लड़कों की तरह उतनी फास्ट नहीं है और वो कंसीडर भी नहीं स्टिल इतना करते। कोई देखता है यार ये लड़कियाँ छक्के नहीं मारती, चौके नहीं मारती, ये नहीं हो रहा, वो नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गया, हमारी लड़कियाँ छक्के भी मारती हैं, चौके भी मारती हैं और जैसे-जैसे सिचुएशन हो वैसे-वैसे खेलने भी लग गई हैं। अच्छा, आप स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं पाकिस्तान वुमेन टीम की और एक अहम हिस्सा हैं। तो किसको आपने अपना जो है रोल मॉडल बनाया? किसकी तरह बैटिंग करना आपको पसंद है? मुझे लगता है कि मैं जिसको देखती हूँ मैं बैटर्स को मैं उनकी ज़्यादा फ़ैन होती हूँ। शुरू में मुझे अपनी पाकिस्तान की तरफ से मुझे मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान और शुएब मलिक बहुत पसंद थे। फिर उसके बाद मुझे उमर अकमल, कामरान अकमल बहुत पसंद है। अभी राइट नाउ बाबर आज़म बहुत अच्छे लग रहे हैं और जैसे रिज़वान बैठ के स्वीपें मार रहा है, मिड विकेट फास्ट बॉलर्स को उनकी बैटिंग भी बहुत मुझे पसंद आई आजकल। अच्छा, लाइफ के किस मोमेंट पे आपने डिसाइड किया कि यार मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना है और हर सूरत खेलना है? हाँ, मुझे लगता है कि जब आप एक सर्टेन लेवल पे चले जाते हो, वहाँ जब आपको बहुत लोग आपको लाइक करते हैं और मोस्टली आपको डिसलाइक करते हैं। सो मैं कहती हूँ वो जो रिजेक्शन थी ना, उसने मुझे बड़ा पुश किया कि यार व्हाई नॉट इफ शी इज़ प्लेइंग इन दिस टीम सो मैं क्यों नहीं? सो मैं कहती हूँ कि उस पुश ने ना मुझे बहुत टफ टाइम भी दिया और आपको पता है एज़ ए प्लेयर हम लोग मैं कहती हूँ कि डिसहार्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि एट द एंड मैंने अपनी मेहनत जारी रखी और घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया कि उन्होंने कहा कि आइदर अगर इसमें रहना है तो फिर इसी में दिल दिमाग रखो, अगर नहीं खेलनी तो फिर छोड़ के साइड पे हो जाओ। लेकिन डिसाइड अभी तक यही किया कि जितनी हिम्मत है, जितने घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें अभी लगे रहना।
अच्छा, कभी दूसरों की बातों से तंग आकर घर वालों ने भी कहा कि यार बस बहुत हो गया, आप किस काम में पड़ गई हो, ये चीज छोड़ो और घर के काम काज या अपनी स्टडी में ध्यान दो। हाँ, नहीं, नहीं, मैं कहती हूँ कि वाहिद घरवाले हैं जो आपको अप्स एंड डाउन्स में मैं कहती हूँ कि सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। हाँ, एक सर्टेन एज होती है हम गर्ल्स की, सो आपको पता है कि इन फ्यूचर देखा जाए मैरिड लाइफ होती है, लड़कियों के अपने घर भी जाना होता है, तो वहाँ आके माँ-बाप को भी ना कभी-कभी लगता है कि यार किधर पड़ गई थी, ये करना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं कि चलो जिधर अल्लाह ताला ले गए आप उसी में लगे रहो। सो अगर इसी में फ्यूचर है तो मेबी अल्लाह ताला ने किस्मत में कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा होगा। अच्छा, घर वालों में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया? मेरे घरवालों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे भाइयों ने किया, उसके बाद मेरी अम्मा ने की मुझे और अब्बू ने भी की, लेकिन अब्बू मेरे ज़रा माशाल्लाह मौलवी टाइप हैं, सो आपको पता है कि एक मौलवी की बेटी ऐसे खेले बाहर जाए, बहुत मुश्किल और हर्डल्स आती हैं और डेफ़िनेटली मेरी पहले फैमिली में बहुत ज़्यादा थे लोग, लेकिन मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह मेरे भाइयों ने और अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। फिर एट द एंड जब न्यूज़पेपर छपते हैं, आपके नाम आते हैं टीवी पे, कोई आपके जी। घर आपका इंटरव्यू करने आता है, सो फिर आपकी गली वालों को भी पता चलता है कि यार कोई मतलब कुछ है यहाँ कोई रहता है, यहाँ कोई स्टार रहता है। सो फिर अब्बू अब्बू ने भी बहुत प्राउड फील किया। अब्बू ने भी फिर बकायदा अपने दोस्तों को खुद बताया कि मेरी बेटी खेलती है, उसका ये नाम है। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट फील होते हैं इन चीज़ों पे। जी, बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए खेलना और पाकिस्तान का ग्रीन जो कलर है वो पहनना वो हम सब की ख्वाहिश होती है और आप उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में से होते हैं कि जो पाकिस्तान का कलर पहनते हैं और यकीनन माँ-बाप को आप सब पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो टीम है, मैं स्पेशली पाकिस्तान वुमेन टीम की बात कर रहा हूँ, उसको अगर दूसरी कंट्रीज़ से कंपेयर किया जाए, जैसे हम लोग अगर हमारे हमसाया ममालिक हैं, उनकी वुमेन टीम से कंपेयर करें तो क्या वजह है कि पाकिस्तान की टीम उस लेवल तक नहीं आ पाई जिस लेवल तक वो लोग हैं? क्या फैसिलिटीज़ वैसी नहीं है या इसके अलावा हम लोगों की मेंटल स्ट्रेंथ वो नहीं है या कोई और वजह है? पहले तो मैं ये कहती हूँ कि अगर उन लोगों के थोड़ी-सी आप लोग हिस्ट्री में चले जाएँ, उन लोगों ने क्रिकेट बहुत पहले की स्टार्ट की है। हमारी वुमेन्स क्रिकेट ही जो रिकॉग्नाइज़ मज़ीद हुई है, वो 2005-4 से ऑनवर्ड स्टार्ट हुए और फिर हाई अथॉरिटीज़ ने भी इसको इम्पोर्टेंट समझा कि पाकिस्तान की टीम है और मुझे लगता है कि आपको ना कुछ टैलेंट ढूँढने के लिए ना आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं स्कूल से निकली हूँ। मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे देख रहा है, बस वही सलवार-कमीज़ पहनी है, टीचर ने कहा कि बच्चों ब मैच के लिए जाना है। सो किसी ने मुझे देख लिया, उन्होंने मेरे से राब्ता किया, उन्होंने इवन आपको पता है तब तो फ़ोन भी नहीं थे हम लोगों के पास। मैंने अपने भाई सही। का नंबर दिया, अपनी अम्मी का नंबर, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। सो ऐसे फिर फर्दर हम सोच लें कि नर्सरी फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए। फिर हम कनेड में चले गए, वहाँ बाकायदा बहुत अच्छा उनका सेटअप था। फर्स्ट ईयर मैंने वहाँ एज़ ए स्पोर्ट्स भी मुझे उन्होंने एडमिशन दिया। फिर वहाँ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया की जैसे आपने बात की है, इंडिया का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन लोगों के अंडर 15, 16, 17, 18 ये मैचेज़ होते हैं, लेकिन उनके अलावा स्कूल क्रिकेट भी उनकी बहुत ज़्यादा है। फिर उनके रेगुलर कैंप्स बहुत लंबे लगते हैं और अगर अब आप हमारी बात करें, मुझे लगता है कि हमारी क्रिकेट काफ़ी इम्प्रूव हुई है। पीसीबी बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि इनपुट डाल रहा है अपन लेकिन मुझे लगता है कि सम टाइम गेम तो है लेकिन मैं कहती हूँ कि ये मेंटल की बहुत ज़्यादा गेम है। सो कहीं न कहीं आई आई टोटली एग्री विद यू कि हम लोग ना कहीं न कहीं मेंटली थोड़े से हो जाते हैं कॉन्शियस। सो ये इज़ टोटली मेंटली गेम। सो मुझे लगता है कि मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल इज़ देयर मतलब इफ यू आर वेयरिंग ग्रीन कलर सो आप में कुछ है। तो मैं कहती हूँ कि जी। इस लेवल पे आप आ गए हो तो आप में कुछ है, लेकिन मैं कहती हूँ कि इसको कंटिन्यू रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो मुझे नहीं लगता है कि ये गेम स्किल की भी है, सब चीज़ है, लेकिन मैं कहती हूँ ये मेंटल टफनेस की बहुत ज़्यादा गेम है और जो अपकमिंग लोग हैं, जो हम भी हैं इवन मेंटल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम करना, अगर आपने ग्रो करना है तो। अच्छा, क्या वजह क्या होती है कि पाकिस्तान वुमेन में जब कोई एक लड़की पाकिस्तान वुमेन टीम में आती है, तो क्या वो डोमेस्टिक में उसने इतना क्राउड फेस नहीं किया होता या मीडिया का वो चार्म नहीं होता या कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि एकदम वो जब टीम में आती है तो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती या फिर उस पर प्रेशर इतना होता है कि उसने टीम में जगह
बनानी है, इस वजह से जो मेंटली जो ज़्यादा लड़कियां वो परफॉर्म नहीं कर पाती? देखिए कि जी मेंटल तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है यहाँ। और उसके अलावा अगर क्राउड है भी और नहीं है, मैं कहती हूँ ठीक है, ये आपकी बात मैं एग्री करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक बैट्समैन का मुकाबला एक बॉल से है और बॉलर का भी मुकाबला एक बॉल से है। सो मैं यही कहती हूँ कि अ, हमारे कम मैचेस की वजह से शायद आप ये कह लें। और सबसे बड़ी जो बात है, इंटरनेशनल और यहाँ के लेवल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 80 पे बॉल कर रहा है, इधर उतनी पेस नहीं होगी आपको, ठीक है? वहाँ की विकेट सारी बाउंसी है, यहाँ की विकेट बाउंसी नहीं है। तो ये काफ़ी हर्डल्स हैं, सो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा अलहदा में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। या हम फ्रंट फुट पे खेलते हैं बॉल, वहाँ हमारा मैं कहती हूँ ना फ्रंट फुट लगता है ना बैक फुट आता है, बॉल ही आपके इतने लेवल पे आता है, अ, अबव बॉल जा रहा होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आती कि यार मैं क्या खेल रहा हूँ। सो मैं कहती हूँ कि डिफ़िकल्टी है और कंडीशन टू कंडीशन भी वेरी करती है क्रिकेट बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने ये जो बात की जो कंडीशंस की, तो पीसीबी ने वुमेन टीम के लिए हमेशा अच्छे कोचेस का इंतखाब किया है। तो इवन के फॉरेनर कोचेस भी पीसीबी ने अपॉइंट किए हैं। तो वो इन कंडीशंस के बारे में क्या अपनी जो स्क्वाड में शामिल होती हैं लड़कियों उनको बता नहीं पाते, या टाइम इतना कम होता है आप लोगों को कि से तैयारी नहीं कर पाते? नहीं देखिए, मैं कह रही हूँ ना, पीसीबी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, हर चीज़ पे कर रहा है, कोचेज़ फॉरेनर आ रहे हैं। और जो दोनों फॉरेनर कोचेज़ थे, मार्क, उसने तो टोटली हमारी टीम का स्ट्रक्चर चेंज किया। मार्क, एंडी और सर जमाल जो हमारे ट्रेनर थे, आए थे, इन लोगों ने बहुत काम किया और सबसे ज़्यादा उन्होंने यही कहा था कि स्किल आप लोगों में बहुत है, बस मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की बात है। सो यू नो जैसे अब हमारी हमारी जैसे स्ट्रेंथ थी, उन्होंने वैसे ही प्लेयर यूटिलाइज़ किया। वो कहते थे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी गेम है सिंगल डबल की और मेरी स्ट्रेंथ है रनिंग बिटवीन द विकेट, तो उन्होंने मुझे उसके अलावा हिलाया नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ गो फॉर सिक्स, गो फॉर फोर्स। उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये आपकी स्किल है, इसकी में ही आपने रह के खेलना है। अब अगर आप निदा डार, आलिया, इरम पे चले जाए, इफ शी कैन हिट सिक्सेस, सो उन्होंने यही कहा था कि आपने यही काम करना है। तो जिसकी जो गेम है वो उसके मुताबिक उसको कहते हैं। और आपको पता है कि कोचेस तो हमें नॉलेज देते हैं, लेकिन एट द एंड टैकल चीजें हम अंदर जाके करते हैं, प्रेशर हम फील करते हैं, मेंटल मेंटल वॉर हमारी अंदर चल रही होती है कि यार किस बॉलर को कैसे टैकल करना है, कैसे टारगेट सेट करने हैं। सो ये सारी चीजें हैं। और आपको पता है ये टीम इंडिविजुअल नहीं है, ये टीम गेम है। ये 11 की क्या, ये 15 12 16 की गेम होती है, जो अंदर भी हैं, जो बाहर भी हैं, जो कोचेस भी हैं। तो सो मैं कहती हूँ ये सही, बड़ी यूनिक गेम है, सब इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी पीसीबी ने आप लोगों के लिए काफ़ी हाई परफॉर्मेंस कैंप्स का एहतमाम भी किया है। तो उससे आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? हाँ, डेफ़िनेटली जैसे ये जो फॉरेनर कोचेज़ हैं, उन लोगों ने यही कहा था कि आप लोगों की मैच प्रिपरेशन कम है। आप लोग उन्होंने कहा कि आप लोग नेट में कुछ और हो, मैचेज़ में कुछ और हो। सो उन अब ये जो डेविड आया है, ये भी बहुत ज़्यादा हमें मैचेज़ खिलवा रहा है। सो अभी हमारे रिसेंट वाक़ई में बहुत ज़्यादा कैंप्स लगने लगे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। कोरोना के जैसे सिनेरियो चल रहा है, इट्स मतलब बहुत टफ़ है क्रिकेट को कंटिन्यू करना, लेकिन पीसीबी को क्रेडिट जाता है कि वो लोग फुल प्रोटोकॉल के साथ, हर चीज़ के साथ हमारी बहुत केयर करते हैं। हमारे लाइक मैं यही कह दूँ कि स्टेप बाय स्टेप क्या हर कदम पे हमारे ना कोरोना टेस्ट होते हैं। फिर ग्राउंड में बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। सो मैं कहती हूँ पीसीबी को डेफिनिटली ये क्रेडिट जाता है कि वो लोग कैंप्स लगा रहे हैं, मैचेज़ सबसे ज़्यादा दे रहे हैं और जितने हम मैचेज़ खेलेंगे उतनी हमें अवेयरनेस आएगी, उतनी हम प्रेशर को हैंडल करना सीखेंगे। अच्छा, अच्छा, अभी रिसेंटली एक टी20 का टूर्नामेंट हुआ था बलूचिस्तान में, जिसमें काफ़ी टीमों ने हिस्सा लिया था और एक अच्छा मौका मिला था सब नौजवान लड़कियों को भी और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको भी। तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा-सा बताइएगा कि कैसा था और क्या फ्यूचर में इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए? अगर हों तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आप लोगों की परफॉर्मेंस पर? डेफ़िनेटली देखिए इसमें सबसे ज़्यादा हमारी मीडिया कवरेज थी, ये बहुत अच्छा था हर एक के लिए। जो छुपे स्टार्स थे वो भी नज़र आए हैं
جو آلریڈی سٹارز ہیں وہ آلریڈی مزید دکھے ہیں. سو میں کہتی ہوں کہ کوئٹہ کو مطلب جتنے بھی لوگ انوالو تھے بہت اچھا ٹورنامنٹ تھا. ہم لوگوں کو بہت مزہ آیا اور پریشر سے تھوڑا پریشر تھا لیکن اس طرح کا پریشر نہیں تھا. سو میں کہتی ہوں کہ جتنا ہم یوز ٹو ہو جائیں گے میچز کھیلنے کا سو پریشر بھی ہمارے ریلیز ہو جائیں گے. سو اس طرح کے ٹورنامنٹ ہونے بہت ضروری ہیں. اور اگر آپ دوسری کنٹریز کی بات کریں تو ان کے تو میں کہتی ہوں ہر منتھ بعد ایسے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں لیگ کے کلبس کے کالج اسکولس کے. تو ایسے ایسے ڈیفینیٹلی ایسے ہمارے ہونے چاہیے. اور جیسے پہلے میڈیا کوریج نہیں تھا لڑکیوں کے پاس, اب جیسے جیسے میڈیا کوریج آ رہی ہے لوگ ایٹ لیسٹ فالو کر رہے ہیں, لوگ ایٹ لیسٹ پوچھ رہے ہیں. اب جیسے آپ نے بھی مجھے کانٹیکٹ میرے انسٹا پہ کیا نا, سو جب تک نام نہیں ہوگا, جب تک کوئی سامنے نہیں آئے گا, جب تک کوئی کوریج میں نہیں ملے گی, سو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وومن کرکٹ کدھر ہے کیا کر رہی ہے. سو میڈیا کو بھی بہت لوگ ہم لوگ اب تھینک یو کرتے ہیں کہ وہ لوگ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ایسے کوئٹہ گلیڈیٹرز والے لوگوں کی طرح مزید لوگوں کو آنا چاہیے. گرلز میں بھی اپنی منی ان پٹ کریں, گرلز کو بھی اتنا ہی پلیٹ فارم دیں. سو ان شاء اللہ تعالیٰ کرکٹ امپروو ہوگی. پی سی بھی تو آلریڈی کام کر رہا ہے لیکن جب اچھے لوگ مل کے مزید کام کریں گے تو یہ ڈیفینیٹلی بہت برائٹ اسٹارز آ رہی ہے آنے والی گرلز کے لیے. اچھا ابھی جو پاکستان کی ٹیم نے دورہ ویسٹ انڈیز کیا تھا پاکستان کی وومن ٹیم میں, تو آپ بھی اس کا حصہ تھیں, تو اس کا تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ پہلے بھی ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ کھیلے ہیں ماشاءاللہ. جو 2019 میں جو ان کی اگینسٹ ہماری سیریز تھی ان دبئی, میں اس میں ماشاءاللہ وومن آف دا سیریز تھی. تو میں نے وہاں بڑے اچھے رنس کیے تھے. سو اس باری ہمیں ان کی کنڈیشن میں جا کے کھیلنا تھا. سو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کنڈیشن بہت ڈیفیکلٹ تھی. وہاں اتنی تیز ونڈ فیکٹر ہوتا ہے اور ادھر تو بارش کا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو مطلب آپ اگر مطلب آپ پچ پہ کر رہے ہو اتنی تیز ہوا ہوتی ہے کہ بیٹ نہیں آپ کا اٹھ رہا ہوتا. سو وہاں کھیلنا بہت مشکل تھا, ٹف کنڈیشن تھی. لیکن میں کہتی ہوں کہ مجھے چانس بہت دیر بعد ملا, لیکن شکر اللہ کہ میں نے میکسیمم ٹرائی کیا اور میں نے چانسز اویل بھی کیے وہاں. آپ نے تو اگر اتنی مشکل کنڈیشنز تھیں, آپ نے تو ماشاءاللہ ایک سینچری بھی بنائی, تو اگر کنڈیشنز آپ کے حق میں ہوں گی تو پھر تو آپ ہو سکتا ہے ڈبل سینچری بھی بنا دیں. ہاں جی ڈیفینیٹلی میں کہتی ہوں نا اٹس آل اباؤٹ نیت اور ول پاور. سو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ میری یہی دعا ہے کہ اللہ اف یو آر گیونگ می چانس سو میری اس میں عزت رہے اور کچھ ایسا کروں کہ پاکستان کا بھی نام روشن کروں. سو میں کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میں نے ڈیفینیٹلی اس میں 100 بھی کیا. ونڈ فیکٹر مشکل تھے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ویسٹ انڈیز اے کے اگینسٹ بھی رنز کرنا مطلب آسان نہیں تھا کیونکہ ان کے بھی مین بولرز وہاں سے یہاں آتے تھے. تو آن اینڈ آف ایسی تھی چیزیں. پھر جب میں اگلے دن اپنی مین ٹیم سے کھیلی الحمدللہ وہاں بھی میں نے 41 کیا. سو وہ میچ بھی ہم جیتے. سو میں کہتی ہوں اچھا تھا میرے لیے, شکر اللہ کا. اچھا کوئی ایسا میچ آپ کی لائف کا کہ جس کا دکھ ہمیشہ آپ کو رہتا ہو, اور دوسرا کوئی ایسا میچ جس کے جیتنے کی خوشی بہت زیادہ ہوئی ہو؟ میں کہتی ہوں کہ جب چھوٹے چھوٹے مارجن سے ہم میچز کوئی ہارے ہیں نا, آپ ریکارڈ ہارے ہیں, اب ہمارا موسٹلی یہی ہوتا ہے. ہم نے اس ہیبٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کے اس پہ پلاننگ کریں کوچز کے پلیس ہے کہ یار جب ہم اتنا پاس لے آتے ہیں تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کو فنش کرنا ہے. سو میں کہتی ہوں ہر اس میچ کا دکھ ہے جو ہم بہت مائنر سے ہارے ہیں. اور جو میرے لیے یادگار مطلب میچ میں کہوں اور جو میری زندگی کا بھی لائف ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ انڈیا کا میچ تھا. اس سے میں نے کیے تو 27 سے 30 رنس تھے شاید, لیکن اس سے میری لائف پلٹ گئی جسے کہتے ہیں. یہ وہ میچ بھی ٹی وی پہ لائیو آ رہا تھا, وہ 10 اسپورٹس پہ لائیو آ رہا تھا. اور مطلب میں نئی نئی تھی, مجھے موقع ملا T20 میں. سو میں نے اللہ کا شکر وہاں چانسز اویل کیے اور وہ انڈیا کے خلاف جب ہم جیتے, اور میں کہتی ہوں سوچے کہ ڈی ایل پہ ہم لوگ جیت گئے 1-2 رنز پہ. تو وہ میرے لیے بہت میموریبل میچ ہے اور وہ ہمیشہ یاد بھی رہے گا. اچھا انڈیا کے اگینسٹ میچز میں انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے؟ کیا یہ کہ جی انہیں نہیں چھوڑنا, آج بس جو بھی ہو جائے جیتنا ہی ہے, یا ٹھیک ہے میچ ہے اگر جیت سکے تو ٹھیک ہے, اگر بہار بھی کے تو کوئی بات نہیں؟ وہ بات یہی ہے کہ میں کہتی ہوں واحد انڈیا والا میچ ہے کہ جس میں کوچز کو کچھ بھی نہیں کہنا پڑتا. اس میں سب آٹومیٹکلی اتنا چارج ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جوش سے زیادہ ہوش والی گیم ہے. سو جو جتنا اپنے پروسیس میں رہے گا, جو جتنا اپنی گیم سینس کو جانے گا, میں کہتی ہوں کہ ایٹ دی اینڈ جیت اسی کی ہوتی ہے. سو نو ڈاؤٹ ایسا ہوتا ہے, لیکن گیم ہے. سو آپ کو گیم کی طرح ہی کھیلنا چاہیے.
سو میں کہتی ہوں سب سے زیادہ اس دن یہ نروس گیم ہوتی ہے. سو جو جتنا اپنے آپ کو کنٹرول ایگریشن میں رکھ کے کھیلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اچھا، پاکستان کی ٹیم ایشین گیمز میں چیمپئن بھی بنی اور بھی کافی ٹائٹل لیے، لیکن کیا وجہ کیا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ میں کوئی اچھی پرفارمنس اب تک نہیں دکھا سکی؟ میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ چانسز جتنے مل رہے ہیں، گیم جتنے زیادہ ہونے لگے ہیں، پریشر کم ہونے لگی ہے اور پھر پلیئرس کو جتنے آپ چانسز ہوگے وہ اتنا گرو کرتا ہے. آپ بڑے سے بڑا بیٹر اٹھا لیں، بڑے سے بڑا بولر اٹھا لیں، اس نے بڑے جا کے اس پہ اسٹیج پہ اس نے غلطیاں کی ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ اس کو جو بیک سے سپورٹ ہے نا تبھی وہ پلیئر بنتا ہے. سو میں کہتی ہوں کہ جتنا پلیئر کو بیک کیا جائے گا، جتنے اس کو چانسز ملیں گے وہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو ٹیکل کر لے گا. جو جینوئن بات ہے، جو سیدھی سی بات ہے، ایک پلیئر آپ کو ہیرو بناتا ہے، ایک پلیئر انسان کو زیرو بناتا ہے. سو میں کہتی ہوں کہ جب زیادہ چانسز آپ دیں گے، زیادہ سیریز دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سے ہر پلیئر الگ ہی دکھے گا. سو یہ ریزن ہے اچھا جب چانسز ملنے لگے تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ اچھا پرفارمنس آنے لگ جائیں گی. اچھا، اگر دیکھا جائے تو انڈیویجلی جو پاکستان کی پلیئرز ہیں ماشاءاللہ انہوں نے دنیا میں بہت نام کمایا ہے، چاہے وہ ندا ڈار ہو، ثنا میر ہو، اس کے علاوہ بھی بہت جو لڑکیاں جنہوں نے پاکستان وومن کی طرف سے کھیلتے ہوئے دنیا میں نام کمایا ہے. لیکن کیا وجہ کیا ہے کہ انڈیویجلی آپ سب بہت اچھے ہو لیکن ایسے ٹیم جو ہے آپ لوگ کوئی ایک طرح سے جو وہ جل نہیں ہو پا رہے؟ میں یہ کہوں گی کہ میں کہتی ہوں جو جیسے آپ نے جو ہمارے مین سٹارز کی بات کی ہے، ڈیفینیٹلی میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں نے اسٹرگل بھی بہت کیے ہیں جب ان سے ہم سنتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ دے آل آر ویری لکی کہ ان لوگوں کو چانسز بہت زیادہ ملے ہیں. سو میچز کا ریشو ہے بہت زیادہ، لیکن میں کہتی ہوں کہ ایز اے ٹیم آپ کو ہر ایک کی غلطیاں چھپانی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل میں نے رنز نہیں کیے، اگلا اوپنر میرے بھی رنز کر کے آئے گا. مڈل آرڈر میں کوئی نہیں چلا، مڈل آرڈر اس کے رنز کرے گا. ایک اینڈ سے آؤٹ نہیں ہو رہے تو دوسرے نے آؤٹ کرنا ہے. سو اٹس ٹوٹلی آل اباؤٹ ٹیم ایفرٹ. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہمیں کام اور ایفرٹ ڈالنی پڑیں گے تو ہی ریزلٹس آئیں گے. کبھی کوئی 100 نہیں کرے گا، کوئی آپ کے 10 رنز آپ کو جتوا دیں، کبھی کوئی 100 رنز کر کے بھی ہار جائیں گے، کسی کا ایک اچھا رن آؤٹ، ایک اچھا کیچ آپ کو جتوا دیں. میں کہتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور گیسچر ہماری ٹیم میں پیدا ہونا چاہیے اور مزید کر بھی رہے ہیں تاکہ چیزیں گرو کریں، امپروو کریں ہم لوگ. اچھا سدھا، میں آپ سے کچھ کوئک کوشچن پوچھوں گا، آپ نے اس کا ایک ایک کا آنسر دینا ہے اور جلدی سے. وراٹ کوہلی یا بابر اعظم؟ یار بڑا ڈیفیکلٹ کوسچن ہے. دونوں کے ساتھ میں جاؤں گی بھائی، دونوں بہت کلاس پلیئرز ہیں. اوکے، معین خان یا راشد لطیف؟ میں نے زیادہ معین خان کو دیکھا تھا، انہیں دیکھوں جب میرے اوکے، بچپن میں نے انہیں دیکھا، لیکن امی ابو سے راشد لطیف کی بھی بہت تعریفیں میں نے سنی ہیں. اچھا صحیح. وقار یونس یا وسیم اکرم؟ وسیم اکرم. اوکے، ندا ڈار یا ثنا میر؟ بھائی یہ بھی آپ نے وراٹ کوہلی اور اس میں پھا دیا تھا نا، ان میں بھی پھا دیا ہے. یہ بھی دونوں ہی ہیں بھائی. نہیں یہ آپ کو ایک آپ چوز کرنا ہے کہ آپ کا فیوریٹ کون ہے ان میں. میری ہے دونوں ہی مجھے اچھی لگتی ہیں. سو لیجنڈ دونوں ہی ہیں، پھر ثنا میر کے ساتھ چلے جاتے ہیں ہم. چلیں صحیح ہو گیا. اچھا، شاہد افریدی یا یوراج سنگھ؟ یہ لیفٹی مجھے بہت پسند ہے، لیکن ڈیفینیٹلی شاید افریدی. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان پی سی بی کو یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے علاوہ اور دوسرے لوگوں کو ایسے کون سے سٹیپ لینے چاہیے کہ جس سے پاکستان وومن جو کرکٹ ہے اس کو ہم لوگ اوپر لے کے جا سکیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو ہمارا میں کہتی ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے گراؤنڈز ختم کر دیے ہیں، گھروں میں سکولز بنے ہیں، کوئی ٹیلنٹ آگے آ نہیں رہا، بچوں کو کوئی پش نہیں کرتا. کمپلسری کر دیں اسپورٹس کے پیریڈس کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے کرنی ہے.
ना निकलें। 20 में से, हज़ारों में से कोई 50 बच्चा, कोई 10 बच्चे तो मिलेंगे आपको। तो मैं कहती हूँ कि ये लोगों को काम करना चाहिए, स्कूल्स में जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ लेवल बड़ा हो गया है। आपको डेफ़िनेटली स्कूल में जाएँगे तो यूनिवर्सिटी तक आते-आते बच्चे भी बड़े हो जाएँगे, मैच्योर भी हो जाएँगे, तो वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। सो मैं कह रही हूँ कि और जैसे लोगों को चाहिए कि पैसा इन्वेस्ट करें, स्पॉन्सर लड़कियों को दिलवाएँ, ब्रांड की चीज़ें दिलवाएँ, जैसे बैट बॉल्स हैं, लेकिन वही बात है कि शायद हमारी उस लेवल की, उस रैंक की टीम नहीं है, लोग नहीं चीज़ें देते, आई टोटली एग्री। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये वही बात है कि स्टेप बाय स्टेप सबको पुश करके, सब साथ चल के चलेंगे, तो ये मैं कहती हूँ कि टीम भी ग्रो करेगी और ये टीम भी फ़ायदा देगी फिर सबको आहिस्ता-आहिस्ता। अच्छा, आपने फाइनेंशियली बात की, तो क्या आप लोगों को भी जैसे जो मेंस की टीम है उन्हें एक हैंडसम सैलरी और सब कुछ हैंडसम अमाउंट मिलती है, तो आप लोगों को भी क्या ऐसा ही है या बस ठीक है, गुजारा है? नहीं, अगर पहले से अभी तक का कंपैरिज़न करें तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा है। जो जेन्युइन बात है, वही बात है कि लड़कों की गेम उस लिहाज़ से ऊपर है, उन्हें उस लिहाज़ से मनी मिलती है। हमारी जिस लिहाज़ से हमारे हमें उस लिहाज़ से पैसे मिलते हैं। सो पीसीबी इम्प्रूव भी कर रहा है, दे भी रहा है। गर्ल्स पूल्स बढ़ाना चाहिए और जबकि बात चल रही है, जैसे लड़कों में भी बहुत अच्छा आ गया है। जिन्होंने डोमेस्टिक में लड़कों ने परफ़ॉर्मेंस दी, उनके डोमेस्टिक से रिलेटेड उन्हें फाइनेंशियली चीज़ें दी जा रही हैं, क्योंकि अगर प्लेयर कमाएगा नहीं, वो अपने ऊपर कैसे लगाएगा, ठीक है? और अब ये स्टेज नहीं है कि हम माँ-बाप से माँगे या कोई हमारे कोई अदर रिसोर्सेज़ नहीं है, हम वहाँ से पैसा लेके आएँ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। क्रिकेट शौक है, इसी से कमा रहे थे, यही अपने ऊपर लगा रहे थे, और अगर ये आपको पैसा नहीं देंगे तो फिर आपको पता है हर्डल्स आती हैं। डिपार्टमेंट थे, उससे बहुत फ़ायदे थे हमारे, जो डिपार्टमेंट्स की हमें मनी मिलती थी, वो टोटली हमारे ऊपर लगती थी, हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते थे हर चीज़ रिलेटेड। अब मैं कहती हूँ कि चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं, पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट भी कम कर दिए हैं, गर्ल्स भी कम कर दी और डिपार्टमेंट भी चला गया, सो पैसों का इश्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो बार-बार हमने हर इंटरव्यूज़ में रिक्वेस्ट की है इमरान खान से, इवन हर मीडिया वाले बंदे से, कि वो हमारी बातें आगे तक पहुँचाएँ, लेके जाएँ, ताकि ये कल्चर चेंज हो और जो पहला कल्चर था वो आना चाहिए। बहुत लोग बेरोज़गार हो गए हैं और कोई पता नहीं कौन-कौन, किधर-किधर, क्या-क्या कर रहा है। अल्लाह ताला ही है, उसी का नाम है जो हम ज़िंदा सलामत हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिनको पावर दी है, एटलीस्ट वो अपनी पावर अच्छे वे में यूज़ करें और लोगों की हेल्प करें, ना कि उन्हें परेशान करें। सही। अच्छा, आप काफ़ी ममालिक ने जो है वो वुमेन लीग्स भी स्टार्ट की हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो काफ़ी अर्से से वुमेन की बिग बैश स्टार्ट की हुई है। इवन कि अब इंग्लैंड में भी हंड्रेड्स जो थी, इसके अलावा इंडिया में भी है। तो क्या पाकिस्तान को भी पीएसएल की तरह वुमेन की पीएसएल करानी चाहिए, ताकि नए आने वाली लड़कियों को भी चांस मिले और जो हमारी सीनियर प्लेयर्स हैं उन लोगों को भी फाइनेंशियली भी बेनिफिट्स पहुंच सकें? हाँ जी, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि जैसे क्वेटा ने कराया टूर्नामेंट, पैसे उन्होंने भी नॉर्मल दिए, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्ची को 50 से 60 हज़ार मिल रहा है एक मै मतलब पूरे टूर्नामेंट का, सो उसके माँ-बाप तो उसको कहेंगे कि यार बेटा आप जाओ, आप अभी इसी स्टेज में इतना कमा रहे हो, तो आगे डेफ़िनेटली आपका फ्यूचर है। सही। तो जब पीएसएल वाली बड़ी-बड़ी फ्रैंचाइज़ आएँगी, बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे, फाइनेंशियली हर चीज़ ऊपर जाएगी, तो मैं कहती हूँ फ़ायदा होगा क्रिकेट को भी और प्लेयर्स को भी और बोर्ड को भी और हर दूसरे बंदे को। तो ये ऐसी लीग्स होना बहुत ज़रूरी है और रिक्वेस्ट ये, और पीसीबी ने कहा है कि इंशाल्लाह ताला मतलब वो लोग काम कर रहे हैं, मे बी फ्यूचर में कुछ अच्छा अच्छा हो। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि जो हमारी नए आने वाली लड़कियां हैं जो इस गेम की तरफ आना चाहती हैं, उनके लिए आपके पास अगर कोई मैसेज है तो प्लीज़ वो मैसेज उन्हें कन्वे करें। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो न्यू आने वाले बच्चे हैं, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो बहुत टैलेंटेड है। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम लोगों ने शायद थोड़ी-थोड़ी गलतियाँ करके अपना टाइम वेस्ट किया है, हम लोगों ने लेट इम्प्रूव किया है, आप लोगों ने वो हरकतें नहीं करनी। तो यही बात है कि मैं आने वाले बच्चों को यही मैसेज है कि जल्दी ग्रो करो और जल्दी ऊपर आओ, और मैं कहती हूँ कि मेहनत को कभी भी नहीं छोड़ना, शॉर्ट टर्म से नहीं आना, अपनी चीज़ों के थ्रू आना है, अच्छे चैनल से आना है, अच्छे प्रॉपर रन्स करके, प्रॉपर आउट करके आना है। सो जब मौका मिले और अपने मुल्क का और अपना नाम रोशन करना है, सिंपल सी बात है। सही।
थैंक यू सो मच सिद्रा अमीन कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और आज हमसे खुलकर आपने बातचीत की कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट में खेलने वाली खिलाड़ियों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और पाकिस्तान वुमेन टीम को कैसे हम लोग मजीद बुलंदियों की तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा जमन दूंगा। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।